हम मिले हैं। हमें विश्वास है कि परमेश्वर हमारे बीच में है, हमारे संग है। हालांकि हम अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग घरों में, जगह में, अलग अलग राज्यों में बैठकर हम इस जूम के द्वारा हम एकत्रित हुए हैं, लेकिन प्रभु हमारे बीच में है। और हम इस तकनीक के लिए भी हम प्रभु को धन्यवाद देंगे, क्योंकि प्रभु की महिमा के लिए हम इसको इस्तेमाल कर पा रहे हैं। हम परिवार मिलकर पिछले बुधवार हम अपने गांव गए थे और आप लोगों ने हमारे लिए प्रार्थना किया। विशेष रूप से मेरे पापा मम्मी का तबीयत थोड़ा ठीक नहीं था, तो उनको डॉक्टर को दिखाना था और उनके साथ 2 दिन रुकने के लिए प्रभु ने हमें सहायता किया। हालांकि सना चाहते थे और 60 डेज और वहाँ रुकना चाहती थी। वो खुद बोले कि हमको और 60 डेज रुकना है। पता नहीं उनको कैसा मालूम पड़ा 60 डेज रुकना है लेकिन वो नहीं आना चाहते थे, लेकिन फिर भी हम वापस आ पाए। कल रात हम घर पहुंचे। बहुत बारिश है, पूरा जैसे आप रास्ते में पूरा बहुत बारिश था, लेकिन प्रभु की कृपा से हम सही सलामत घर पहुंच पाए। आप सभी की प्रार्थना के लिए धन्यवाद। और आज हम मिलकर प्रभु की आराधना इस माध्यम से कर पाए, इसके लिए भी मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। कई दिनों से मेरे मन में ये विचार था कि आज जो मैं आप लोगों से बांटना चाहता हूँ उसके बारे में। और मेरा एक विचार था कि कैसे हम परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं, यानी आराधना के बारे में ये जो सोच, ये विचार मेरे मन में कई दिनों में था। तो आज हम मिलकर सीखेंगे। ये नहीं कि मैं सिर्फ अकेला मैं आपको सिखा रहा हूँ, या ऐसा नहीं है कि हम मिलकर सीखेंगे परमेश्वर की वचन क्या कहती है और हम कैसे परमेश्वर का वचन अपने जीवन में लागू कर सकते हैं और उसके आधार पर हम कैसे परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा आज हम सबके लिए ओपन वर्शिप, यानी जैसे गीत गाया गया शुरुआत में, उसके बाद आराधना जो व्यक्तिगत आराधना के लिए समय नहीं मिला। लेकिन मैं आप लोगों को आश्वासन देना चाहता हूं कि मेरे संदेश के बाद हमें समय मिलेगा कि हम व्यक्तिगत रूप से हम प्रभु की आराधना कर सकते हैं। ठीक है, आज हमारा विचार यह है कि आत्मा और सच्चाई में आराधना। हम इस विचार के, इस सब्जेक्ट, विषय के आधार पर हम चंद बातें हम मनन करेंगे। हालांकि बहुत सारे विषय को बांटने के लिए समय नहीं है। संक्षिप्त रूप में कुछ विचार मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे यशायाह नबी की किताब, उसकी 43 का 7। यशायाह नबी 43 का 7। मैं चाहता हूं कोई भी एक आप स्क्रीन देखकर आप पढ़ सकते हैं। यशायाह नबी 43 का 7, कोई पढ़िएगा। हर एक को जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा, जिसको मैंने रचा और बनाया है। धन्यवाद। तो यहाँ पर परमेश्वर यशायाह नबी के द्वारा इस्राएलियों के लिए एक संदेश दे रहा था। तो ये जो शब्द है, ये परमेश्वर का ही शब्द है और परमेश्वर खुद कहता है, हर एक को जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा, जिसको मैंने रचा और बनाया है। यानी परमेश्वर हमें एक मकसद के लिए या एक मकसद से बनाया है। एक कारण है हमें बनाने का, हमें सृष्टि करने का एक उद्देश्य है। हमें हमें बनाने का, रचने का एक उद्देश्य है। तो क्या उद्देश्य है? यहां पर लिखा है,
मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा है। यानी परमेश्वर अपनी महिमा के लिए, दूसरे शब्द में अगर मैं कहूं तो परमेश्वर अपनी आराधना के लिए हमें बनाया है, हमें सृजा है और हमें रचा है। तो ये जो उद्देश्य हम आदन की वाटिका से ही हम देख सकते हैं। क्या कोई कह सकते हैं कि आराधना कहां से शुरू हुई? क्या कोई बता सकते हैं आराधना कहां से शुरू हुई? हाँ, आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं और हम डिस्कस कर सकते हैं, बोल सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप चुपचाप बैठे हैं, कि आप बोल खोल के बता सकते हैं कि ठीक है, आराधना कहाँ शुरू होगी, बता सकते कोई? हाँ, अब्राहम अपने बेटे को जब लेके, ओके, उससे पहले परमेश्वर जब सृष्टि किया, अच्छा, उससे पहले कहीं आराधना हुआ? स्वर्ग में हुआ होगा जरूर। स्वर्ग में हुआ जरूर, सच है ना? तो वहां पर कौन थे? कि स्वर्गदूत थे, है ना? स्वर्गदूत मिलकर परमेश्वर की आराधना कर रहे थे। क्या ये काफी नहीं था परमेश्वर को? परमेश्वर के लिए आराधना इतना काफी नहीं था कि अपने स्वर्गदूत के द्वारा परमेश्वर आराधना स्वीकार कर रहे थे, इतना काफी नहीं था। लेकिन हम देखते हैं बाइबल में कि परमेश्वर अपने स्वरूप में मनुष्य को बनाया, और इसलिए बनाया ताकि हम मनुष्य परमेश्वर की आराधना कर सके और परमेश्वर को जान सके और परमेश्वर की महिमा कर सके। और ये जो है आदन की वाटिका से ही शुरू हुआ। हालांकि स्वर्ग में आराधना हो रहा था, लेकिन पृथ्वी पर आदन की वाटिका से ही आराधना शुरू हुआ। कैसे मालूम? क्योंकि हम देखते हैं कि परमेश्वर आदम और हवा के संग चल रहे थे, यानी उनके साथ एक संगति था। उस संगति में ही परमेश्वर की आराधना हो रहा था। तो परमेश्वर की आराधना वहीं से शुरू हुआ। मैं जल्दी से इस मतलब कैसे आराधना का बढ़ोतरी हुआ उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि हम पिछले बार भाई मनीष ने हमको समझाया कि जो परमेश्वर की उपस्थिति, जो संगति के बारे में आदन की वाटिका से आगे कैसे परमेश्वर ने बढ़ाया, उसके बारे में हमने देखा कि मंदिर के बारे में हमने सुना था, है ना? तो वो मंदिर का उद्देश्य था कि परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की आराधना, उसके मतलब ये बातें मैं बाद में बताता हूं, लेकिन ये जो उत्पत्ति से ही परमेश्वर की आराधना शुरू होता है ना? आदन की वाटिका से ही परमेश्वर की आराधना शुरू होता है। वहां से लेकर हम देखते हैं, जैसे भाई सुशांत ने कहा कि अब्राहम, इसहाक, याकूब, वो लोग भी परमेश्वर की आराधना किए। नूह परमेश्वर की आराधना किए। ये सब हम देखते हैं, लेकिन एक स्ट्रक्चर्ड रूप में हम देखते हैं। ये जो एक स्ट्रक्चर के रूप में हम देखते हैं परमेश्वर की आराधना तंबू में हुआ था। तंबू में, यानी हम देखते हैं इस्राएली लोग मिस्र में गुलाम थे, और उस गुलामी की अवस्था में मूसा और हारून मिस्र में आए और मिस्र के राजा को ये कहते हैं कि मैं हमारे लोगों को परमेश्वर की आराधना करने के लिए यहाँ से लेके जाना चाहता हूं। मूसा कह रहा है, और परमेश्वर खुद कहा कि मैं अपने लोगों को मेरे आराधना के लिए वहीं से छुड़ाऊंगा। तो वहां के राजा को ये कह रहे हैं कि हम आराधना करने जा रहे हैं। तो आराधना परमेश्वर की एक महानता को प्रकट करने के लिए वहां होता है। तो मिस्र से इस्राएलियों को छुड़ा के मूसा और हारून लेके आते हैं, और रास्ते में परमेश्वर की आराधना करने के लिए, परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव करने के लिए वहां एक ढांचा बनाते हैं, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। वो स्ट्रक्चर था, क्या कहते हैं उसको?
तंबू यानी मिलाप की तंबू। तो मूसा ये मिलाप की तंबू को बनाता है, वहां पर परमेश्वर उतर आते हैं और परमेश्वर के महिमा वहां प्रकट होते हैं और इस्राएली लोग परमेश्वर की आराधना इस तंबू में किए थे। यहाँ एकत्रित हुए थे, इकट्ठे होके परमेश्वर की आराधना किए हैं। अगर आप इस तंबू की जो स्ट्रक्चर है, इसका जो बनावट है, वहां अगर आप देखोगे उस 3 भाग में बांटा गया। एक है आंगन, फिर दूसरा इसके जो आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये जो आंगन है और इसके अंदर 2 भाग है, वो है पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान। पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान। और यहाँ पर जो भी आते हैं वो साधारण लोग यहाँ पर आराधना करते थे, यहाँ बाहर खड़े होते थे और इसके अंदर प्रवेश करने के लिए किसी को भी योग्यता नहीं था, अनुमति नहीं था। सिर्फ और सिर्फ जो याजक लोग हैं वही इसके अंदर प्रवेश कर सकते थे। और इसके अंदर एक और अति पवित्र जगह था। वो जो अति पवित्र जगह में सिर्फ और सिर्फ महायाजक प्रवेश कर सकता था, याजक भी नहीं प्रवेश कर सकते। तो ऐसा एक लिमिटेशन, एक सीमाएं बनाए रखे थे पुराने नियम में। ये जो ढांचा था, इसी आधार पर ही सुलेमान ने जो मंदिर बनाया था। ये जो मंदिर आप देख सकते हैं, ये आंगन है और इसके अंदर 2 भाग है। तो ये इस प्रकार परमेश्वर की आराधना के लिए इस जगह पर लोग एकत्रित होते थे। ओके, तो ये जो है यरूशलेम यानी पूरे इस्राएल में एक ही जगह था। तो अगर आपको आराधना करना है तो आप इस जगह में आना है, भले जितने भी मीलों दूर चल के या कैसे भी आप सफर करके आप यहां पर आके आराधना करना था। यही आपकी आराधना स्वीकार का होता है। लेकिन एक बहुत बड़ी बदलाव हुआ। क्या बदलाव हुआ? प्रभु यीशु मसीह जब सूली पर मारा गया तो एक बहुत बड़ी बदलाव हुआ। जैसे मैंने कहा, ये जो इस मंदिर के अंदर जो 2 भाग है, जैसे अति पवित्र और पवित्र स्थान, उसके बीच में एक पर्दा था। उसके बीच में एक पर्दा था। ये पर्दे के अंदर सिर्फ और सिर्फ महायाजक ही जा सकता था। लेकिन यीशु मसीह का मृत्यु के दौरान वो पर्दा जो है फट गया और वो पर्दा फट के हमें ये बताया यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा कि हमें अभी एक बहुत बड़ी प्रवेश मिला है। ये जो प्रवेश के बारे में इब्रानियों की पत्री 10 की 19 में लिखा है, कोई पढ़ सकते हैं? 10 की 19, इब्रानियों की पत्री 10 का 19। इसलिए भाइयों, क्योंकि यीशु के लहू के द्वारा हमें उस परम पवित्र स्थान में प्रवेश करने का निडर भरोसा है। देखिए, इस पर्दे के आगे कोई भी प्रवेश नहीं होता था, कोई किसी को भी प्रवेश नहीं था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमें मौका दिया कि हम कभी भी, हालांकि यहाँ पर सिर्फ महायाजक ही जा सकता था, ऊपर से महायाजक हर दिन नहीं जा सकता था, साल में एक बार ही जा सकता था। वो भी कैसे? जब महायाजक इसके अंदर जाता है, उसके कमर में एक रस्सी बांधा जाता था और वो रस्सी का दूसरे भाग, ये जो आंगन है, वहां पर जो याजक लोग खड़े हैं, वहां पर याजक लोग पकड़ के रखे थे। और अगर ये महायाजक कहीं ना कहीं रूप से पाप किया होगा तो वो उस जगह पे ही मर के गिर जाता था और दूसरे अगर कोई अंदर पहुंच के वो भी मर जाते थे। तो इसलिए वो रस्सी बांधा गया ताकि इनको खींच के बाहर ले आते थे। इतना पवित्र जगह था। अब इस जगह में हम पापी कैसे प्रवेश कर सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही हम प्रवेश कर सकते हैं।
ये कार्य हमें ये प्राप्त हुआ इसलिए क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अपने मृत्यु के द्वारा ये जो पर्दा जो है वो फट गया और अलग हो गया और हमें प्रवेश मिल गया उस अति पवित्र स्थान, परम पवित्र स्थान में हमें प्रवेश मिल गया। और इसलिए आज हम ये कह सकते हैं, जैसे पिछले बार मनीष ने ये बताया था कि कैसे पौलुस कहता है कि हम प्रभु परमेश्वर के मंदिर है, हम प्रभु के मंदिर है, परमेश्वर की मंदिर है और परमेश्वर की उपस्थिति हमारे हृदय में है और परमेश्वर हमारे अंदर है। जो कोई प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार करता है, स्वीकार करते हैं, उनके अंदर प्रभु यीशु मसीह अपना स्थान प्रकट करता है और हम परमेश्वर के मंदिर के रूप में हम ठहर सकते हैं। इसीलिए इब्रानियों की पत्री 13:15 में ये लिखा है कि उस जमाने में क्या था, लोग भेड़ बकरियों को बलिदान देते हुए प्रभु की आराधना कर रहे थे। जो कोई इस जो मैंने बताया उस मंदिर में ऐसे काली हाथ नहीं आते थे। अगर आपको आराधना करना है, आपको भेड़ को लेके आना, आप बकरी को लेके आना है या कबूतर लाना है या गाय को लाना है, लाके बलिदान चढ़ाना था। अगर मान लीजिए आज भी ऐसा परिस्थिति हुआ होता कि अगर आराधना में कोई भी नहीं आते थे, हम सब ये शिकायत बोलते, अरे पास्टर जी हमारे पास बकरा नहीं है, हमारे पास कबूतर नहीं है, हम खाने के लिए मुश्किल से खा रहे हैं, तो कबूतर कहाँ से लेके आएंगे। हाँ, हम ऐसे परिस्थिति से गुजर होंगे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए इतना बड़ा, इतना महान कार्य किया। तो इसलिए प्रभु हमसे ये नहीं चाहते कि हाँ तुम बकरा लेके आओ, तुम भैंस लेके आ जाओ या कोई कबूतर या चिकन लेके आओ। ऐसे कई लोग बोलते हैं ना, चिकन और दारू और बकरा ये सब लाओ करके ना। प्रभु हमसे ऐसा कुछ नहीं मांग रहा है, लेकिन क्या मांग रहा है? कोई पढ़ सकता है इब्रानियों की 13:15, क्या मांग रहा है प्रभु हमसे? अतः आओ हम यीशु के द्वारा परमेश्वर को स्तुति रूपी बलि अर्पित करें, जो उन होठों का फल है जिन्होंने उसके नाम को पहचाना है। आमीन। ये क्या कह रहा है कि हमें आज भेड़ बकरियों की, यानी बकरी या जानवरों का बलिदान चढ़ाने की जरूरत नहीं है, परंतु हमें स्तुति रूपी बलि हम प्रभु को देना है। ये परमेश्वर के योजना है। तो इसी आधार पर अगर आप पढ़ोगे यूहन्ना 4:23 से 24 तक, वहां पर यीशु मसीह एक स्त्री से मुलाकात होते हैं और उस स्त्री को ये कहता है, हालांकि उस स्त्री कहने लगी कि हाँ हम वहां उस पहाड़ में हमारे पूर्वज आराधना करते हैं, तुम उस पहाड़ में आराधना करते हो, तुम ये करते हो। तो उस समय प्रभु यीशु मसीह उस स्त्री को कहता है, यूहन्ना 4:23 और 24, कोई पढ़िएगा। पर समय आ रहा है और आ ही गया है जब सच्चे उपासक पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई में करेंगे। परम पिता ऐसा ही उपासक चाहता है। परमेश्वर आत्मा है और इसीलिए जो उसकी आराधना करे उन्हें आत्मा और सच्चाई में ही उसकी आराधना करनी होगी। हाँ, यहाँ पर यीशु मसीह कह रहे कि जो उसकी आराधना करते हैं, यानी परमेश्वर की आराधना, यानी प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं ऐसा एक समय आ रहा है कि उस पहाड़ में, इस पहाड़ में नहीं है, परंतु जो उसकी आराधना करना चाहते हैं वो आत्मा और सच्चाई में करेंगे, है ना। और कहता है परम पिता ऐसे ही आराधक को चाहता है, उपासक को चाहता है, जो आराधना करने वाले। और परमेश्वर आत्मा है और इसलिए जो उसकी आराधना करे उन्हें आत्मा और सच्चाई में ही उसकी आराधना करनी होगी। तो आज हम आत्मा और सच्चाई में आराधना करते हैं।
हम रीति रिवाज से उसके आधार पर आराधना नहीं कर रहे हैं। हम एक लिखे हुए किताब के उसके आधार पर नहीं कर रहे हैं। कोई हमारी परंपरा को पीछा नहीं कर रहे हैं। इसलिए हमारे कलीसिया में कोई ऐसा स्ट्रिक्ट रूल नहीं है कि हाँ पहले वचन बांटना है या पहले गीत गाना है, पहले वो करना है, ऐसा कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि हम उस पवित्र आत्मा में हम आराधना कर रहे हैं। और अभी तक के लोग जो है, जो प्रभु यीशु मसीह ये बात कह रहे थे, उससे पहले तक जो यहूदी लोग वो एक सिस्टम के आधार पर, यानी एक ढांचे के आधार पर, वो स्ट्रक्चर के आधार पर परमेश्वर की आराधना कर रहे थे और उसी जगह पर कर रहे थे, उसी दिशा पर कर रहे थे, उसी शैली में कर रहे थे। अगर ऐसा नहीं हो तो परमेश्वर हमारी आराधना को स्वीकार नहीं करते। ऐसा एक विचार उनके मन में था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह इन तमाम चीजों को बदलते हुए हमें यह कह रहे हैं कि जो परमेश्वर की आराधना करना है वो आत्मा और सच्चाई में हम आराधना करेंगे। कितनी अनोखी बात है ना? तो हमें और कोई चीजों को लाने की जरूरत नहीं है। हमें आत्मा और सच्चाई में परमेश्वर की आराधना करना है। अब नए नियम में यूनानी भाषा में 2 पद बताया है। 2 पद है आराधना के लिए यूनानी भाषा में। मैं आपको ये 2 पदों के बारे में बता के मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। सबसे पहला पद है लैट्रिया। लैट्रिया मतलब सर्विस, यानी सेवा करना। तो वो भी आराधना के लिए ही इस्तेमाल किया है। अगर आप पढ़ोगे कि रोमियो की पत्री उसकी 12वां अध्याय पहला पद, रोमियो की पत्री 12वां अध्याय पहला पद, कोई पढ़िएगा? आप अपने बाइबल में पढ़िएगा। ये मैं थोड़ा अलग सा ट्रांसलेशन से लिया हूं। अगर आप अपने बाइबल में पढ़िएगा तो समझ में आएगा क्या फर्क है। आप जो लाल बाइबल है उसमें कोई पढ़िएगा, रोमियो की पत्री 12 का 1। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही आत्मिक सेवा है। आत्मिक सेवा है। ओके, सेवा। और कोई बाइबल में कुछ और शब्द लिखा है? हाँ, नहीं है। ठीक है, हिंदी में। ओके, तो ये जो शब्द है अगर इंग्लिश में आप देखोगे ये अलग है। कई इंग्लिश बाइबल में, जो इंग्लिश बाइबल पढ़ते हैं आपको मालूम है, अगर केजेवी बाइबल आप पढ़ोगे तो उसमें लिखा है वर्शिप। वर्शिप कुछ और, यानी NIV में लिखा है तो सर्विस। तो वर्शिप और सर्विस क्या होता है, इसमें क्या फर्क है? अगर उसको समझना है तो यहां पर लिखा है कि जो कुछ पौलुस ये कहता है कि कैसे करना है। इसलिए भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को, यानी अपने शरीर से आराधना करना है। तो अपने शरीर से जो भी हम करते हैं, जो भी प्रभु के लिए करते हैं, वो एक आराधना है। भले हम बाइबल पढ़े, प्रार्थना करें, गीत गाए, प्रभु के लिए दान दे, भेंट दे, प्रभु भोज से शामिल हो, या जो भी हम करें, प्रार्थना करें, गवाही दे। अभी आराधना के उस कॉन्टेक्स्ट में मैं बता रहा हूं, क्योंकि जो भी हम करें ये सब आराधना है ना? तो इसलिए रोमियो की पत्री 12 के 1 में ऐसा लिखा। अगर आप पहला कुरिन्थियों की पत्री 10 का 31 अगर आप पढ़ोगे, वहां पर लिखा है, पौलुस कहता है, इसलिए चाहे तुम खाओ, चाहे तुम पियो, चाहे कुछ और करो, बस सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। यानी हम खाए पिए, जो कुछ करे, ये सब क्या होता है? एक आराधना है। आपको ये सुनकर हैरान हो रहा होगा कि हाँ, अरे हम
खाने पीने से कैसे परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं? कभी आप सोचें, हम खाना खाने से प्रभु की आराधना कर सकते हैं? हम पीने से, पानी पीने से, चाय पीने से, जो भी है, हम प्रभु की आराधना करते, जो भी हम कर रहे हैं वो प्रभु की आराधना कैसे हो सकता है? ऐसे थोड़ी ना होता है। लेकिन पौलुस कहता है जो भी हम कर रहे हैं, अगर हम प्रभु के लिए कर रहे हैं, हाँ, मैं खाना खाने से मैं तंदुरुस्त रहूंगा और मेरे शरीर के बल से मैं प्रभु की सेवकाई करूंगा, प्रभु की महिमा करूंगा, तो प्रभु के लिए मैं खाना खा रहा हूं, है कि नहीं? तो ऐसे जो कुछ हम कर रहे हैं ये प्रभु के लिए एक आराधना होगा, ठीक है? तो ये एक शब्द नए नियम में इस्तेमाल हुआ है। अब दूसरा शब्द है, उसके बारे में आज हम थोड़ी देर और अध्ययन करेंगे। प्रोस्कुनेओ। प्रोस्कुनेओ जो है एक दूसरा यूनानी शब्द है, उसका मतलब है साष्टांग प्रणाम करना, दंडवत करना। हिंदी में हालांकि हिंदी बाइबल, हिंदी जो अगर आप गूगल में टाइप करोगे आराधना का मीनिंग इन हिंदी, वहां पर ऐसे आप वर्शिप का मीनिंग आप देखोगे, पूजा करना या उपासना करना, ये सब आपको दिखेगा। और ये जो दंडवत करना जो है वो पुराने नियम के वचन के आधार पर ही ये जो दंडवत बात आया है। इसलिए भजन संहिता 95 है ना, 95 का 6 में लिखा है कि कोई पढ़ सकते हैं भजन संहिता 95 का 6। आओ हम उसको प्रणाम करें और उसकी उपासना करें, आओ हम परमेश्वर के गुण गाएं जिसने हमें बनाया है। ओके, तो मैं चाहता हूं सब आप लोग भी जो पढ़े नहीं है वो लोग भी स्क्रीन में ध्यान दीजिएगा। जब भी पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं, अनम्यूट करके कोई भी पढ़ सकते हैं, जल्दी से पढ़ सकते हैं ना। तो यहाँ पर हमने देखा कि दाऊद जो भजनकार वो कह रहा है कि आओ प्रणाम करें और उसकी आराधना करें, हम परमेश्वर की गुण गाए जिसने हमें बनाया है। ये प्रणाम करने का यानी दंडवत करने का जो शब्द है ये पुराने नियम के आधार पर नए नियम में आया है। यानी एकदम हम लेट कर हमारे चेहरा जो नीचे टच होने तक उतना, उसको बोलते हैं प्रोस्ट्रेट होना, मतलब एकदम नीचे लेटना, ऐसा एक प्रणाम, वो एक वर्शिप यानी आराधना का एक प्रकट है। तो उसके आधार पर ही प्रभु यीशु मसीह ये जो वचन यूहन्ना 4 का 23 में जो वचन जो शब्द इस्तेमाल हुआ है, जो परमेश्वर को आराधना करते हैं वो कैसे करते हैं? प्रोस्ट्रेट होके, यानी पूरे आत्मा और सच्चाई में आराधना करते हैं। वो वही शब्द प्रोस्कुनियो शब्द इस्तेमाल किया है। इसका मतलब यह है कि अपना आप को त्यागते हुए हम परमेश्वर को बढ़ा रहे हैं। अब जब भी हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, हम अपने आप को त्यागते हैं और परमेश्वर को बढ़ाते हैं। ये बात हमको समझना जरूरी है। हमारे जो सेल्फ यानी स्वार्थ, हमारी जो घमंड, हमारी जो ईगो, अहम, ये सब वहां पर क्रश हो जाएगा, कुचल जाएगा जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं। इसलिए अगर आप यशायाह नबी 6वें अध्याय में अगर आप पढ़ोगे, वहां पर यशायाह नबी ने एक दर्शन देखा कि परमेश्वर की आराधना होते हुए वहां पर स्वर्गदूत कह रहे पवित्र 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 परमेश्वर, और आगे होकर यशायाह नबी कहता है मैं तो पापी हूं, मैं पाप से जन्म हुआ हूं, मेरा जीव पाप है, और वहां पर परमेश्वर उनको शुद्ध करता है। तो मेरे कहने का मतलब यह है, जब हम परमेश्वर की आराधना में आते हैं वो एक संपूर्ण समर्पण है, और
हमारा संपूर्ण समर्पण इसीलिए है क्योंकि वो महान है, वो आराधना के लिए योग्य है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तो ये बात हमको हमेशा याद रखना चाहिए। तो इसलिए मैं आगे बढ़ता हूं जल्दी से। तो जब भी हम आराधना करते हैं उसका दो पहलू होता है, एक तो व्यक्तिगत आराधना है, दूसरा है सामूहिक रूप की आराधना। इंग्लिश में बोला तो कॉर्पोरेट आराधना। तो व्यक्तिगत रूप से आप अपने घर में, अपने व्यक्तिगत जगह पर, जो भी जैसे हम काम करते हैं, किचन में जैसे आप खाना पकाते हैं, परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। गाड़ी चलाते वक्त परमेश्वर की आराधना करते हैं। जहां भी आप हो, हम प्रभु की गुणगान गा सकते हैं। लेकिन जब भी हम सामूहिक रूप में एकत्रित होते हैं, इकट्ठे होते हैं, वहां भी हम परमेश्वर की आराधना करते हैं। हम अलग अलग रूप से परमेश्वर की आराधना करते हैं, है ना। तो ओके, तो अब इन शब्दों के आधार पर हमारा अगला प्रश्न यह है कि आराधना क्या है। ठीक है, आराधना करते हैं, इन तमाम बातों को हमने समझ लिया। तो अब मैं चाहता हूं आप लोग अपना माइक अनम्यूट करें, हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे। तो आप लोग क्या समझते, मतलब आराधना के बारे में क्या समझते हैं, हम अपना विचार को बांटेंगे। तो आप अपना माइक अनम्यूट करके आप बता सकते हैं आराधना क्या है, उसका एक परिभाषा कोई बता सकते हैं। अभी तक उस शब्द को हमने देखा था, तो इन शब्दों के आधार पर आराधना क्या है, एक परिभाषा कोई बता सकते हैं। तो आप अपने माइक अनम्यूट कीजिएगा और आप बताइएगा। हमारे जीवनचर्या, लाइफस्टाइल, हमारे जीवनचर्या है ना, हमारी लाइफस्टाइल। आराधना हमारे जीवनचर्या होना चाहिए, वो जरूरी है। लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि आराधना क्या है? परमेश्वर की बड़ाई करना। परमेश्वर की बड़ाई करना। ओके, अडोरेशन या परमेश्वर की महिमा करना या उनकी स्तुति करना। ठीक है, ओके। और कोई? हमारे हृदय के अंदर जो भाव हैं, धन्यवाद के भाव परमेश्वर के लिए, हाँ, उसको समर्पित कर देना परमेश्वर के सम्मुख। परमेश्वर के सम्मुख उसको समर्पित करना। हाँ, जरूर। ओके, जो हमारे हृदय में है वो प्रभु के सामने रखना, प्रकट करना। ओके, ग्रेट। हमारा आराधना करना हमारा कर्तव्य है, एक्चुअली हमारा कर्तव्य है, सच है, जरूर, या क्योंकि प्रभु ने हमें उसी के लिए बनाया है। हाँ, ठीक है। और कोई भी आप शर्माइए मत, है ना, हम सब एक परिवार है, तो खुल के बोलिएगा। परमेश्वर ने जो कुछ हमारे लिए किया उसके प्रति अपना आभार प्रकट करना है। हाँ, उसको धन्यवाद देना है। धन्यवाद, या सही बात है। तो जो भी प्रभु ने हमारे लिए किया उसको हम प्रकट करना है, उसके प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं, है ना, प्रकट करते हैं। ठीक है, ओके। और कोई? देखा जाए तो हमारे जीवन का उद्देश्य ही आराधना करना है। हमारा जीवन का उद्देश्य ही आराधना करना है, सही है। जैसे हमने पहले जो वचन पढ़ा था, परमेश्वर ने हमें इसलिए बनाया ताकि हम उनकी महिमा करें। ठीक है। और कोई जो नए, जो अभी तक नहीं बोले, वो लोग भी बोल सकते हैं। आराधना परमेश्वर के करीब लाते हैं। आराधना हमें परमेश्वर के करीब लाता है, सही है, ठीक है। हाँ, ठीक है। ये सब हमने देखा कि जो आराधना क्या है। तो एक अगर मैं एक शब्द में अगर इसको रखना है, एक सेंटेंस में, वाक्य में अगर करना है, तो मैं ये कहूंगा आराधना सम्मान है, श्रद्धा है, विचार में एक श्रद्धांजलि है परमेश्वर की ओर, और भावनाओं में भी है, और या किसी को, या यानी भावनाओं या किसी को
भुगतान किया गया कार्य, यानी परमेश्वर के प्रति जो हम भुगतान करते हैं, यानी वो जैसे विक्की ने कहा, हम प्रकट करते हैं, हम समर्पित करते हैं, वो कार्य को आराधना बोलते हैं। अगर मैं संक्षिप्त रूप में ये बात को कहूं, मेरे अंदाज से आराधना हमारी आत्मा परमेश्वर की आत्मा से मिलना ही है, यानी एक संपर्क, यानी एक मुलाकात। ये जो मुलाकात को हम आराधना कह सकते हैं। तो मेरे आत्मा जब परमेश्वर की आत्मा से मुलाकात करता है, उस समय में उस आराधना की उस एक्सप्रेशन मेरे अंदर से निकलता है, यानी उसका प्रकट मेरे अंदर से निकलता है। कई रूप से वो प्रकट होगा। कैसे प्रकट होगा, किस किस रूप में प्रकट होगा, बताइएगा। हाँ, गीतों के द्वारा मन में शांति मिलेगी। मन में शांति मिलेगी, ठीक है, लेकिन कैसे आप प्रकट करेंगे? आप वो जो मुलाकात कैसे प्रकट करेंगे? आप स्तुति प्रशंसा करके। स्तुति प्रशंसा करके, हाँ जरूर जरूर। धन्यवाद की भेंट चढ़ा के। धन्यवाद की भेंट चढ़ा के, है ना, धन्यवाद की भेंट चढ़ा के, और वचन के द्वारा या गीत के द्वारा ये जो भेंट आप प्रकट कर सकते, चढ़ा सकते हैं, है ना। तो ये बात हमको याद रखना है। मैं इसके बारे में बाद में एक और बार याद दिलाता हूं, अंत में उसके बारे में और देखेंगे। लेकिन अभी ये मन में रखिएगा कि आराधना ये है कि मेरी आत्मा परमेश्वर की आत्मा के बीच के जो मुलाकात है, इसी को मैं आराधना कहता हूं। तो उसका प्रकट है जो भी हम यहां पर कर रहे हैं, ठीक है। उसके बारे में हम अंत में फिर से देखेंगे। ओके, तो अभी आराधना जो है, इसका दो प्रकार की आराधना होता है, ठीक है। एक जो है व्यर्थ आराधना। आप लोग हैरान हो गए होंगे, अरे ये क्या हो गया, व्यर्थ आराधना क्या होता है? यीशु मसीह खुद कहा कि अगर आप अपने दिल से जो भी आप गा रहे, आप पढ़ रहे, आप प्रार्थना कर रहे, अगर आप दिल से नहीं कर रहे हैं, सिर्फ पढ़ रहे हैं, सिर्फ लिखित है, तो ये जो है व्यर्थ है। मत्ती 15 का 9 और मरकुस 7 का 7, ये दोनों आयत में सेम जैसे आप पढ़ सकते हैं। वहां पर यीशु मसीह कह रहे हैं कि जो भी तुम कह रहे हैं वो सिर्फ मुंह से है, दिल से नहीं, शब्दों में है, आत्मा में नहीं है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह पहले यूहन्ना में क्या बोला? आत्मा और सच्चाई में होना चाहिए। तो हमसे प्रभु यही चाहता है कि हम प्रभु को आत्मा और सच्चाई में आराधना, उसके बारे में आगे हम देखेंगे। लेकिन यहां पर कई बार हम व्यर्थ आराधना करते हैं। तो कैसे करते हैं व्यर्थ आराधना? चलो अभी गूगल में, जूम में हम सब मिले हैं, चलो जूम चालू कर लो और अपना मोबाइल और कहीं फेसबुक में चैटिंग करो या कोई व्हाट्सएप में चैटिंग करो, और कोई कॉल आ गया, वो आ गया, चलो हमने पास्टर साहब क्या सोचेंगे अगर जुड़े नहीं है, तो चलो अभी शाम के लिए हम खाना पकाना है, या कोई आ गया उनसे बातें करते रहो, चलो ये तो म्यूट में है कोई। तो ये क्या है हमारी आराधना? हम कितने फोकस्ड है इसके बारे में हम ज्यादा समय नहीं ले रहे हैं। हफ्ते में एक दिन, वो भी 1.5 घंटा, हम पूरे मन से, पूरे दिल से क्या हम प्रभु की उपस्थिति में बैठ सकते हैं? हम कभी कभी सोचते हैं अरे कोई देखता नहीं है, कुछ भी हो जाएगा ना? ऐसा नहीं प्रयोग। मैं मानता हूं आप सब अच्छे लोग हैं, कोई भी ऐसे नहीं करते, मैं दूसरों के बारे में बोल रहा हूँ, ठीक है। दूसरे कलीसिया में सब होता है ऐसे, तो हमारे कलीसिया के लोग सब अच्छे हैं, तो आप किसी के बारे में नहीं कह रहा हूँ। लेकिन एक साधारण रूप से मैं ये एक मेरे मन की जो बात प्रकट कर रहा हूँ कि जब हम प्रभु की उपस्थिति में आते हैं, ये एक व्यर्थ आराधना नहीं होना चाहिए। जो 1.5 घंटा 2 घंटा जो हम प्रभु की उपस्थिति में बैठे हैं, वो व्यर्थ नहीं होना चाहिए। हम समय बिताने से कोई मतलब नहीं है,
हम ये नहीं बोलने से हाँ मैंने गीत गाया कोई फर्क नहीं पड़ता, हम बाइबल पढ़ा कोई फर्क नहीं पड़ता, हम प्रार्थना किया कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्रश्न यह है कि हम कैसे किया। क्या पूरे मन से किया, पूरे दिल से किया? यही प्रभु हमसे देखता है। चलिए हम आगे देखेंगे दूसरे प्रकार। पहला प्रकार हमने देखा व्यर्थ आराधना, दूसरा प्रकार है सच्ची आराधना। यही प्रभु यीशु मसीह हमसे चाहता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि आत्मा और सच्चाई में हम प्रभु की आराधना करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप आत्मा और सच्चाई में आराधना के बारे में अगर 2-3 बातें मैं जल्दी से बता के आगे बढ़ना चाहता हूं। यहाँ पर हम आत्मा और सच्चाई में कैसे आराधना करते हैं, कैसे आराधना कर सकते हैं, तो उसमें 5 बिंदुएं मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहला है आराधना सच्ची होना चाहिए। जैसे मैंने अभी कहा कि हम व्यर्थ आराधना नहीं या एक खाली आराधना नहीं, परंतु सच्ची आराधना। सच्ची आराधना तभी हो सकती है जब हमें हमारे अंदर प्रभु के साथ एक अच्छा रिश्ता होता है। अगर आपके रिश्ता सही नहीं है, आपकी आराधना सच्ची नहीं होता। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा अगर कोई प्रभु की आराधना करना चाहते हैं, वो पहले क्या करना है? अपनी भाई से जो भी मतभेद जो मनमुटाव था, जो संघर्ष था, उसको पहले साफ कर दो। गुस्से से आके बैठ के आराधना किया तो प्रभु स्वीकार नहीं करता। दिमाग में इतना सारे चीज चलते रह रहे, वो सारे सोच के आधार पर हम आके बैठा तो आराधना प्रभु स्वीकार नहीं करता। और उसके लिए क्या है? एक अच्छे रिश्ता होना चाहिए। वो रिश्ता कब शुरू होगा? जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपने व्यक्तिगत रूप में अंगीकार करते हैं और वो अंगीकार के आधार पर हमारी आराधना प्रभु स्वीकार करता है। हर किसी का आराधना स्वीकार नहीं करता। जो प्रभु से एक संबंध रखा है, सिर्फ उन्हीं का आराधना प्रभु स्वीकार करता है। और दूसरी बात, एक अंतरंगता। क्या है अंतरंगता? इंग्लिश में अगर बोलोगे तो एक इंटीमेसी। इंटीमेसी के लिए हिंदी में और कौन सा शब्द होगा? ये अंतरंगता थोड़ा और लिटरल शब्द हो गया। किसी को मालूम है तो बता सकता है। इंटीमेसी के लिए और दूसरा शब्द क्या होगा? गहरा रिश्ता बोल सकते हैं। हाँ, एक गहरा रिश्ता। सिर्फ रिश्ता नहीं, एक गहरा रिश्ता। बोलते हैं ना, मेरा जिगर है, वह मेरा कलीजा है, बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो एक गहरे रिश्ता क्या हम प्रभु के साथ होता है? कैसे वो गहरे रिश्ता प्रकट होता है? हमें उससे जानने के लिए, उसके वचन को जानने के लिए और उसके वादों को जानने के लिए समय बिताना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। हम कितने समय बिताते हैं उनके वचन को जानने के लिए? थोड़ी देर बैठने से ही हमको बहुत दिक्कत हो जाता है। अरे कैसे करोगे? तो ये तो कब खत्म हो जाएगा? अरे ये तो प्रचार करते रहा है, प्रचार कब खत्म करेगा? कब बंद हो जाएगा? तो ये दिमाग में बैठे रहते, तो हमारे अंदर प्रभु के वचन सुनने का मन नहीं है, प्रभु के बारे में जानने के लिए मन नहीं है, प्रभु के वादों के बारे में समझने के लिए मन नहीं है, समय नहीं है। ये एक इंटीमेसी नहीं है, इसका एक सबूत है। अगर आपको प्रभु के साथ इंटीमेसी है तो उनके वचन जानने के लिए, उनको वचन समझने के लिए और उनके साथ समय बिताने के लिए, प्रार्थना में समय बिताने के लिए और उसके बारे में और जानने के लिए आप बहुत इच्छुक होंगे और आप उसके लिए समय ढूंढेंगे। यही एक सबूत है। ठीक है, तो जल्दी से मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। अभी थोड़ा समय और हम आराधना में बिताएंगे, तो इसलिए मैं आगे जल्दी बढ़ना चाहता हूं। दूसरी बात, हम कैसे आराधना कर सकते हैं? ईमानदारी से। आराधना ईमानदारी से होना चाहिए। जो हम सिर्फ मुंह से नहीं,
अगर यशायाह 29 अगर पढ़ोगे तो वहां प्रभु वो बोलते हैं कि तुम लोग सिर्फ मुंह से करते हैं, नहीं, हम सिर्फ शब्द से नहीं परंतु हम दिल से प्रभु की आराधना करते हैं। तो जो गीतकार गाते हैं, दिल से तेरी आराधना करते हैं। और आगे हम देखते हैं आराधना एक ईश्वरीय दृष्टिकोण से होना चाहिए, यानी जब भी हम आराधना करते हैं हमारा जो पर्सपेक्टिव्स है, हमारा जो क्या बोलते हैं दृष्टिकोण, उसको यानी सोच, हमारे विचार जो है परमेश्वर की ओर से है, परमेश्वर को केंद्रित होना चाहिए। सिर्फ हमारे व्यक्तिगत आधार पर हम अपने आप को प्रकट करने के लिए नहीं परंतु परमेश्वर को ऊंचे उठाने के लिए, है ना, परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर के नाम की ऊंचाई के लिए हम आराधना कर रहे हैं। तो उन्हीं के दृष्टिकोण से हम ये सब कर रहे हैं। हम जो भी कर रहे हैं वो सब प्रभु के लिए कर रहे हैं, इस आधार पर हम इसको कर रहे हैं। भले हम गीत गा रहे हैं, हम धन्यवाद की भेंट चढ़ा रहे हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम भेंट दे रहे हैं, हम जो भी वचन से सुन रहे हैं, तमाम बातें हम परमेश्वर के लिए कर रहे हैं, क्योंकि ये परमेश्वर ने आराधना को शुरू किया और हम प्रभु के लिए कर रहे हैं। और आगे हम चौथे बात हम देखते हैं, आराधना हम कैसे कर सकते सच्चाई में। मूर्ति पूजा से भागना चाहिए। क्या है मूर्ति? हम लोग सब बोलते हैं हाँ मैं तो मूर्ति पूजा नहीं कर रहा हूं, लेकिन बात यह है हम सब जाने अनजाने मूर्ति पूजा करते हैं। कैसे? पौलुस कहते हैं कि अगर हम प्रभु से बढ़कर कुछ भी चीज को प्रेम किया है, प्रथम स्थान दे रहे हैं, तो वो मूर्ति पूजा बन जाता है। तो आराधना में अगर किसी भी चीज को हम प्रथम स्थान दे रहे हैं, हमारे कई बार क्या होता है हम बाहरिक चीजों को देकर हम आराधना करते हैं। हाँ, कई लोगों का सोच है कि हाँ वो आराधना, उस चर्च में आराधना इतना अच्छा था क्योंकि उनका म्यूजिक बैंड बहुत अच्छा था, बैंड बजा रहा था, है ना, बहुत अच्छा म्यूजिक था, बहुत रॉक म्यूजिक था। कई लोग उनके जोश ज्यादा है इसलिए आराधना। ऐसा नहीं है, क्योंकि वो लोग अन्य चीजों पर ज्यादा केंद्रित करते हैं। आराधना सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को ही होता है। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूं म्यूजिक नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है हमारी फोकस क्या है, हमारा केंद्र बिंदु क्या है, परमेश्वर है या अन्य चीजें हैं। और पांचवी बात, विश्राम के दिन का सम्मान करना चाहिए। पुराने नियम में निर्गमन में हमने 4 जो आज्ञा को हमने देखा, लेकिन नए नियम में इब्रानियों की पत्री 10:25 कोई पढ़िएगा, इब्रानियों की 10:25 जल्दी से पढ़िएगा। और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें, जैसे कि रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें और ज्यों-ज्यों उस दिन को निकट आते देखो। हाँ, धन्यवाद। यहाँ पर यह किया करो। जो भी लिखा है इब्रानियों की पत्री, वो हमें प्रोत्साहन देता है कि हम एकत्रित होने के लिए हम क्या ना करें, ना छोड़े। कितने बार हम संडे वर्शिप छोड़ा है? सिंपल कारण के लिए, आज बारिश हुआ, या तो आज थोड़ा सा सिर दर्द हुआ, थोड़ा सा वो हुआ, गेस्ट आ गया, या कोई सामान खरीदने गया, कि आपका प्रायोरिटी क्या है? आराधना है या हमारी बाहरिक चीजें हैं? एक हफ्ते में 1 घंटा या 1.5 घंटा हम परमेश्वर को नहीं दे सकते हैं, तो फिर हम इस परमेश्वर की आराधना करने से क्या मतलब है? मैं चाहता हूं हम सब इसके बारे में थोड़ा सोचेंगे। हमारे जीवन में सबसे अहम बात परमेश्वर ही है, तो फिर उनके लिए थोड़ा सा समय बिताना इतना मुश्किल है। हमें एक दिन में थोड़ा सा समय बिताना हमें बहुत मुश्किल है। तो ये आराधना का कमी है। अगर हम दिल से ये कहे प्रभु मुझे हाँ मैं मानता हूं ये सब बहुत कठिन है, कई बार हमसे नहीं हो पाता है, लेकिन उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु मुझे सहायता करे कि मैं
कम से कम हफ्ते में एक दिन आपकी उपस्थिति में आके आपकी आराधना करने के लिए मुझे सहायता करें। बाइबल में बहुत स्पष्ट लिखा है, इकट्ठा होना ना छोड़े, है ना, संगति को ना छोड़े। तो कोई लोग सोचते हैं अरे यार मैं अकेला आराधना कर सकता हूं। अगर ऐसा हो तो बाइबल में ऐसे लिखने की जरूरत नहीं था। हम एक दूसरे को प्रोत्साहन करते, एक दूसरे को बनाते हैं। कलीसिया वही है, हम कलीसिया का अंग है, तो इसलिए हम मिलकर प्रभु की आराधना कर रहे हैं। प्रभु की महिमा हो। मैं आशा करता हूं हम सब इन दिनों में प्रभु परमेश्वर को सच्चाई और आत्मा में हम आराधना करेंगे। अभी समय बीत गया, लेकिन मैं एक दर्शन आपके सामने रखना चाहता हूं। ये जो दर्शन है प्रेरित यूहन्ना ने देखा, वो जो है एक दिन ऐसा दिन आने वाला है, वो स्वर्ग में एक महान आराधना का समय होगा कि वहां पर प्रेरित यूहन्ना ने देखा, प्रकाशित वाक्य 5:13 में ऐसा लिखा है, फिर मैंने सुना कि स्वर्ग की, धरती पर की, पाताल लोक की, समुद्र की समूची सृष्टि, हाँ उस समूचे ब्रह्मांड का हर प्राणी कह रहा था, क्या कह रहा था? जो सिंहासन पर बैठा है और मेमना का स्तुति, आदर, महिमा और पराक्रम सर्वदा रहे। दिल से हो रहा था, आत्मा से हो रहा था, सच्चाई से हो रहा था, पूरे मन से हो रहा था। ये आज हमारे कलीसिया में होना है। इसका एक बड़ा रूप है स्वर्ग में जो होने वाला है, लेकिन आज हमारे बीच में, हमारे कलीसिया में ये जो है हमारे बीच में होते रहना है। मैं आशा करता हूं कि हम इसके लिए प्रयत्न करेंगे और चंद समय मैं चाहता हूं कि हम इस महान परमेश्वर की आराधना करें। जैसे हम शुरुआत में हर हफ्ते जैसे हमारे भाई लोग आराधना में हमें अगुवाई करते हैं, शुरुआत में 1-2 गीत होता है, तो कई लोगों का सोच है कि हाँ गाना गाने से आराधना हो गया। सिर्फ गाना ही आराधना नहीं है, गाना आराधना का एक माध्यम है। और कई लोग ये सोचते हैं कि प्रभु भोज आराधना है। प्रभु भोज ही आराधना नहीं है, वो आराधना का एक माध्यम है। वचन सुनना आराधना का एक माध्यम है। प्रभु को भेंट देना एक आराधना का माध्यम है। गवाही सुनाना, सुनना, प्रभु की वचन सुनना, सुनाना और प्रार्थना करना और धन्यवाद की भेंट चढ़ाना, ये सब आराधना के एक माध्यम है, भाग है। और जैसे हमारे भाई लोग आराधना के लिए गीत गाते हैं, उसके बाद बोलते हैं कि अभी समय आराधना के लिए है, मुझे बहुत दुख होता है कि हम में से कई लोग चुपचाप बैठे जाते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि हमारे कलीसिया में इतना एक स्वाभाविक रूप में एक आराधना का माहौल हो जाए, एक स्पॉन्टेनिटी होना चाहिए। इंग्लिश में, हिंदी में पता नहीं उसको क्या बोलते हैं, स्वाभाविक ही बोलते हैं शायद। स्वाभाविक रूप में वो आना चाहिए, किसी के दबाव से नहीं, कोई बोलने से नहीं। जब समय दिया जाता है, हम सब ऐसा नहीं कि एक लंबा प्रार्थना करें, नहीं कह रहे, हम 1 या 2 शब्द से हम कह सकते, प्रभु धन्यवाद आपने मुझे बचाया। बस आपकी जो शब्द है उसको प्रभु स्वीकार कर लेता है। तो अभी मैं कुछ सलाह, यानी एक प्रैक्टिकल सजेशंस मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। ये जो इंग्लिश में, क्योंकि टाइम नहीं मिला इसलिए मैं जल्दी से इंग्लिश में नोट किया, हिंदी में भी ट्रांसलिटरेट किया है, तो मैं जल्दी से इसको पढ़ के मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, हालांकि हमारे समय भी खत्म हो रहे हैं। तो ये आप लोग जरा सा ध्यान रखिएगा कि जब भी हम आराधना की जो समय है, उस समय थोड़ा प्रैक्टिकली हम सोचना चाहिए, ठीक है? तो आराधना मतलब ये परमेश्वर पर केंद्रित होता है, वहां पर मेरे बारे में कुछ नहीं है। हम प्रभु को देते हैं आराधना, ये एक विनती का समय नहीं है। यहाँ पर आराधना के समय पर हम ये नहीं कह रहे कि प्रभु मुझे आशीष दे, उनको आशीष दे, इनके आशीष दे, नहीं। अब कुछ लोग ये सोचते हैं, अरे आप आराधना जब करते हैं तो उसको खत्म करने का मतलब, आप लोगों को ये सही शायद उसको सीख रहे हम सब मिलकर, तो इसलिए आप ये याद रखिएगा, आमीन
हम बोलते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन, उसको बोलने का जरूरत भी नहीं होगा, है ना। तो अगर आप चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं ये आराधना हम प्रभु यीशु के नाम से समर्पित करते हैं, तो जो भी है। लेकिन आपकी जो एक या दो शब्द आप बोलते हैं तो वो शब्द से प्रभु प्रसन्न होता है। और आगे देखते हैं ये एक भेंट है, यानी आराधना जो है हम स्वीकार करने नहीं आए, हम देने आए प्रभु को, एक भेंट परमेश्वर को चढ़ाने आए हैं। और आराधना में स्तुति और धन्यवाद शामिल है। हम स्तुति और धन्यवाद के साथ प्रभु की आराधना कर सकते हैं। और ऊपर उसके साथ साथ हम आराधना में हम देखते हैं कि परमेश्वर कौन है और उसने हमारे लिए क्या किया। जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, परमेश्वर ने मेरे लिए क्या किया, वो बात हम याद कर सकते हैं। और अलग अलग रीति से आप आराधना कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा, आप एक गीत गा सकते हैं। वो जो गीत है कि प्रभु के बारे में बता रहे हैं। एक पूरा गीत गाने की जरूरत नहीं है, एक गीत का एक चरण या एक कोरस आप गा सकते हैं जो प्रभु के बारे में बताता है, और आप प्रभु को धन्यवाद देते हैं, प्रभु से सीधा बात करते हैं। ऐसा वाला एक गीत आप गा सकते हैं, एक चरण गा सकते हैं, या एक लाइन गा सकते हैं, या बाइबल से एक आयत पढ़ सकते हैं। एक पूरा लंबा चैप्टर पढ़ने की जरूरत, क्योंकि सबके लिए समय नहीं होता, तो इसलिए एक आयत आप पढ़ सकते हैं जो प्रभु की महिमा देता है, प्रभु की आराधना करते हैं। ऐसा वाला एक शब्द आप पढ़ सकते हैं। प्रभु पर केंद्रित हुआ एक शब्द, एक वचन आप पढ़ सकते हैं। या आप धन्यवाद की भेंट के दो शब्द आप बोल सकते हैं, आपके दिल से जो प्रभु को बोलना चाहते हैं आप। प्रभु, आपने मुझे छुटकारा दिया, प्रभु यीशु मसीह आप मेरे लिए मारा गया, हम धन्यवाद देते हैं। क्योंकि जब भी हम एकत्रित होते हैं, प्रभु ने किया हुआ उपकारों को हम याद करते हैं। हमें उद्धार मिला, यह सबसे महान उपकार है। गाड़ी मिला, बंगला मिला, नौकरी मिला, ये सब सेकेंडरी है, पर सबसे महान बात यह है, प्रभु ने हमें उद्धार दिया है, शांति दिया है, आनंद दिया है, हमें बल दिया है कि प्रभु की आराधना करने के लिए। मेरे अजीजों में मैं मानता हूं कि आज शाम हम जैसे कुछ समय हम प्रभु की उपस्थिति में बिताएंगे। मैं चाहता हूं कि हम सब इस समय का लाभ उठाएं। एक या दो शब्दों में प्रभु की आराधना हम कर सकते हैं। इसलिए हम शुरुआत में सिर्फ 2 गीत गाए, ओपन वर्शिप के लिए, आराधना के लिए हम समय नहीं बिताया। तो मैं चाहता हूँ अभी हम उसके लिए समय बिताएंगे। अगले 10 मिनट हम लेंगे, हालांकि समय खत्म हुआ है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ अगले 10 मिनट हम लेंगे, और हमें से हर एक जो आपके हृदय में प्रभु की आत्मा प्रेरणा दे रहे हैं, उस हिसाब से आप परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। अभी समय हम सब के लिए है, और भाई सुशांत और भाई मनीष, आप हमें उसमें अगुवाई कर सकते हैं गीतों के द्वारा, जैसे भी है बीच में आप गा सकते हैं। और अभी समय सबके लिए है। मैं मानता हूं प्रभु हमसे बातें किए हैं, और अभी समय प्रभु को देने के लिए है। हम इन सभी का लाभ उठाएंगे। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की महिमा। सबको धन्यवाद। प्रभु इस समय के आशीष दे। धन्यवाद।